शिवा रेस्टोरेंट, जहां स्वाद और अपनापन एक साथ मिलते हैं। पारंपरिक भारतीय खाने का असली स्वाद, हर खास मौके के लिए परफेक्ट जगह, फ्रेशनेस, क्वालिटी और दिल से बनाई हर डिश। तो आज ही आएं शिवा रेस्टोरेंट, नरसिंहगढ़ में। स्वाद जो दिल को छू जाए। दमोह जिले के बहुचर्चित मिशन अस्पताल में एक फर्जी डॉक्टर द्वारा किए गए ऑपरेशन के बाद 7 लोगों की मौत का मामला अब और तूल पकड़ता जा रहा है। इस गंभीर और चौंकाने वाली घटना से न सिर्फ जिले में हड़कंप मचा है, बल्कि पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी पर सवाल खड़े हो गए हैं। जानकारी के अनुसार अस्पताल में तैनात एक डॉक्टर लंबे समय से बिना वैध डिग्री और पंजीकरण के ऑपरेशन कर रहा था। हाल ही में हुए ऑपरेशनों के बाद 7 मरीजों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। जब इस मामले की जांच शुरू हुई तो खुलासा हुआ कि डॉक्टर फर्जी है और उसकी कोई मेडिकल योग्यता नहीं है। डॉक्टर को गिरफ्तार कर 5 दिन की पुलिस रिमांड पर लाया गया। रिमांड अवधि में आरोपी से पूछताछ के बाद दमोह एसपी ने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में एसपी ने क्या कहा, जरा आप भी सुनिए। हमारी टीमें प्रयागराज और कानपुर गई थी, तो उनकी सर्चिंग में इनके घर से, जो जहाँ पर ये किराए पर रह रहे थे, बहुत सारे और भी फर्जी डॉक्यूमेंट मिले हैं। बहुत सारे डॉक्यूमेंट जो है वो डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट में मिले हैं। नकली डॉक्यूमेंट और सील बनाने का सील सामग्री मिला है। बहुत सारे नकली ब्लैंक डॉक्यूमेंट मिले हैं। बहुत सारे आईडी कार्ड, आधार कार्ड जो है वो अलग अलग फोटोज के साथ मिले हैं। इनके घर से और भी बहुत सारे पुरानी जो इन्होंने हमको पेश की थी डिग्रीज जो उन्होंने नकली बनाई है, उसकी और भी कॉपीज मिली हैं। तो जैसा मैंने बताया कि बहुत बड़ी लैब तरीके से उन्होंने बना के रखा हुआ था। वहाँ प्रिंटर मिले हैं, इनके मोबाइल से भी तमाम तरह के डॉक्यूमेंट मिले हैं, जिससे ये फर्जी सर्टिफिकेट और पेपर्स बनाया करते थे। बहुत सारे रिसर्च पेपर इन्होंने एडिट किए हैं, उसकी कॉपी मिली है। बहुत सारे मेडिकल डिसर्टेशन तो उनकी भी कॉपीज मिली हैं इनके पास से। ओवरऑल एक फेक डॉक्यूमेंट्स का बहुत बड़ा जखीरा मिला है और इनसे पूछताछ में भी ये चीज़ क्लियर हुई है कि उसके बाद उन्होंने बहुत सारी चीज़ें नकली बनाई हैं, जो कि हमारी विवेचना में लिखी भी जा रही है, तो उसको हमने वैसे जब्त किया है। सर, ये कब से काम कर रहे हैं, कहाँ काम किया, इन्होंने जो अपनी सूचना दी है उसमें 2004 के बाद से ये कुछ टाइम के लिए भारत आए हुए थे। 2009 से लेकर 2004 तक इन्होंने यूके में एमडी का कोर्स किया है और एक कोई और कोर्स किया है कार्डियोलॉजी का। उसके संबंध में इनके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो अभी बाहर की एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर जमा है। वो इनका उनसे पत्राचार चल रहा है, वो वापस नहीं कर रहे हैं। हमारा प्रयास ये होगा कि हम वहाँ से भी इस बात की तस्दीक कर लें। बहरहाल इधर बीच अभी भी किसी यूनिवर्सिटी से या किसी मेडिकल काउंसिल से, बाहर की भी मेडिकल काउंसिल से इनके वहाँ पढ़ने के संबंध में कोई डॉक्यूमेंट प्राप्त नहीं हुए हैं। हमारा ये मानना है कि इन्होंने केवल MBBS किया है और उसके बाद की सारी डिग्री इनकी फर्जी है। कोर्ट ऑफ लॉ में अगर ये आगे पेश करते हैं अपने वकील के माध्यम से तो बात अलग है। हमारी इन्वेस्टिगेशन में अभी ऐसी कोई बात निकल के नहीं आई है। इनके परिवार से भी संपर्क हुआ है। उनके परिवार में इनके पिता और उनके भाई का परिवार है जो कानपुर में रहते हैं। वहाँ की स्कूल का डॉक्यूमेंट भी हमें प्राप्त हुआ है जहाँ ये पढ़े थे। इनके पिता के मुताबिक वहाँ पर इनके ज़रा संपर्क नहीं है, अपने परिवार में इनकी ज़रा बातचीत नहीं होती है। 1999 में घर से निकलने के बाद से इक्का दुक्का बार ये घर गए हुए हैं। परिवार में भी किसी से बातचीत ज़्यादा नहीं होती है। उनको भी इस बात की सूचना मीडिया के माध्यम से मिली थी कि इन्होंने ऐसा कोई फर्जी नाम बना के उपचार किया है और वहाँ पे इतनी मौतें हुई हैं। तो ओवरऑल परिवार से उनके स्टेटमेंट हमने ले लिए हैं। वहाँ पर इनके कुछ बचपन की फ़ोटोज़ डॉक्यूमेंट्स हमें उपलब्ध हुए हैं, जिससे इनके नाम की तस्दीक तो हो रही है। इनका असली नाम नरेंद्र विक्रमादित्य यादव ही है और बाकी आगे के डॉक्यूमेंट की तस्दीक अभी और वेरिफिकेशन बाकी है। विदेश में भी नाम उस मामले के बाद शायद इन्हीं कारणों की वजह से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इनको डीबार किया था। इनके सर्टिफिकेट को और इनकी योग्यता को उन्होंने ब्लॉक कर दिया था 5 साल के लिए। तो कारण यही है कि उस 5 साल में नए नाम से प्रैक्टिस करने के लिए उन्होंने नए डॉक्यूमेंट बनाए और जितने भी मेडिकल कॉलेजेस में और हॉस्पिटल में उन्होंने अपना नाम दिया है उनकी सर्विसेज देने के लिए, वहाँ पर एन जॉन कैम के नाम से ही उपलब्ध कराए हैं डॉक्यूमेंट, जो कि इन्होंने बाद में फर्जी बनाए। कितनी जगह मामला दर्ज? अभी केवल 2 ही मामले हमारे सामने आए, एक तेलंगाना में और एक आपका नोएडा में। ये अपने लिए बनाते थे कि और लोग भी बनाते थे? नहीं, अपने लिए इन्होंने डिग्री बनाई है। इनकी डिग्री केवल इनकी फ़ोटो इनके नाम से ही मिली है और किसी के नाम से डिग्री नहीं बनाई है। अब केवल इनके नाम की है। कैसे बनाई?